गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्राएं। आज इसी तासिका में हम प्रश्न पत्र ढांचे के बारे में भी जानकारी लेंगे और कुछ प्रश्न मैं यहाँ लिखकर देने वाला हूँ और उस प्रश्नों को भी आप लिख कर लीजिए। तो हमारी जो परीक्षा होती है संयुक्त प्रथम सत्र परीक्षा 40 गुणों की होती है। कितने गुणों की होती है? 40 गुणों की होती है और ये 40 गुण हर एक प्रश्न पर पूछे जाते हैं। तो इनमें से जो हमारा प्रश्न पत्र जब हमारे सामने आएगा तो कौन से प्रश्न होंगे, किस किस बात के प्रश्न होंगे, इस पर हम इसी तासिका में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न मैं यहाँ लिख कर दूंगा। तो प्रश्न पत्र में हमें पहला प्रश्न यह आता है कि प्रश्न पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 पंक्तियों में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 पंक्तियों में लिखो। 2-3 पंक्तियों में लिखो। इस प्रकार का प्रश्न आता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, चार के उत्तर लिखने पड़ते हैं और प्रश्न दिए जाते हैं 5। 5 में से चार प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए और हर एक प्रश्न के लिए कितने गुण दिए जाते हैं? 2 गुण हैं। हर एक प्रश्न के उत्तर को 2 गुण दिए जाते हैं और यह जो 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न को कुल 8 गुण, यानी कि कुल अंक 8। म्हणजे या पहिल्या प्रश्नाला जवळजवळ 5 प्रश्न विचारले जातात आणि या 5 प्रश्नांपैकी आपण किती प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत? तर 4 प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत आणि प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तराला 2 गुण दिलेले आहेत। हर एक प्रश्न के उत्तर को 2 गुण दिए गए हैं। अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको हर एक प्रश्न को कितने गुण मिलेंगे? 2-2 गुण मिलेंगे। ये कितने कुल अंक हैं? ये प्रश्न कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपने सही लिखे तो आपको कुल अंक 2-2 इस प्रकार कितने गुण मिल जाते हैं? कितने अंक मिल जाते हैं? 8 गुण मिलेंगे। और ये अगर लिख गया तो इसका भी आपको गुण मिलेगा, लेकिन ये ज्यादा होगा, इसलिए यह गुण आपको नहीं मिलेगा। 8 गुण आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से मैं पहला प्रश्न यहाँ लिख देता हूं। पेटूराम ने खाने में क्या क्या मंगवाया? पेटूराम ने खाने में क्या क्या मंगवाया? क्या मंगवाया? पेटूराम ने खाने में क्या क्या मंगवाया? सही उत्तर लिखना है। उस पाठ में, यानी कि पेटूराम इस पाठ में जो उसने मंगवाया वो अच्छी तरह से क्या करने का है? लिखने का है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न मैं यहां देता हूं। रामदीन क्यों परेशान था? रामदीन क्यों परेशान था? क्यों परेशान था?
रामदीन क्यों परेशान था? आपको मालूम है कि रामदीन एक किसान था, उसे 4 लड़के थे, वो कुछ काम नहीं करते थे, वो बहुत बड़े आलसी थे और इसलिए वो परेशान था। लेकिन यह जो उत्तर है, यह उत्तर अपने शब्दों में अच्छी तरह से क्या करने का है, लिखने का है। अगला प्रश्न है, पानी के क्या क्या उपयोग है? पानी के क्या क्या उपयोग है? क्या क्या उपयोग है? पानी के क्या क्या उपयोग है? पानी के क्या क्या उपयोग है? पानी का इस्तेमाल किस प्रकार होता है? सही तरह से और अच्छी तरह से आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, योग्य चुनाव कहानी से क्या सीख मिलती है? योग्य चुनाव कहानी से, योग्य चुनाव कहानी से कौन सी सीख मिलती है? कौन सी सीख मिलती है? सीख मिलती है। कौन सी सीख मिलती है? योग्य चुनाव इस कहानी से हमें किस प्रकार की क्या मिलती है? सीख मिलती है। इस प्रश्न का ही उत्तर आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न, बधाई कार्ड बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है? बधाई कार्ड बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है? कौन कौन सी सामग्री लगती है? तो यह पहला प्रश्न है, 8 गुणों का है। अगर आप सही इसके उत्तर लिखेंगे तो आपको कितने कुल अंक मिलेंगे? 8 कुल अंक मिलेंगे। हर एक प्रश्न के उत्तर को 2-2 गुण क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। और इसके बाद दूसरा प्रश्न दूसरा, इसके बाद प्रश्न दूसरा है, दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आपको कहा गया है। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? इनमें से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6। और लिखने कितने हैं? 6 में से 4 ही प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने का है, लिखने का है। और उसको कुल अंक दिए गए हैं 4 गुण है। हर सही वाक्य को, हर सही प्रश्न के उत्तर को कितने गुण मिलेंगे? 1 गुण मिलेंगे। कितने गुण है? देखो, हम फल यानी कि 6 गुण है, 6 वाक्य है, 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न हम यहां लिख देते हैं कि बैलगाड़ी वाला रुद्ध कौन था? बैलगाड़ी वाला रुद्ध कौन था?
बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था। दूसरा प्रश्न है, नीम अपने आप को क्या नहीं मानता। प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न दूसरा, नीम अपने आप को क्या मानता है। नीम अपने आप को नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता। क्या क्या नहीं मानता। नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता। तो इस प्रकार के कितने प्रश्न होते हैं? 6 प्रश्न होते हैं। और इन दोनों प्रश्नों के बाद मैं यही रुकता हूं और अगले जो 4 प्रश्न हैं वो अगले 4 प्रश्न यानी कि ये जो हमारी अगली तासिका होंगी उस तासिका में हम देख लेंगे। तब तक हम यहाँ ठहरते हैं। धन्यवाद।